मम्मी मुझे ये चाहिए। बस अब मैं नहीं रुक सकती। Yes, you can do it. हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी, पैसों का इंतजाम हो गया है। मैं आप सबके लिए ढेर सारे तोहफे लाई हूँ, छोटों के लिए और बड़ों के लिए भी। मम्मी जी, पैसों का इंतजाम हो गया है। फोन दो अपना। या हेलो कमिश्नर साहब, हम सुरीली खान बोल रहे हैं। हमें बताइए शहर में कहीं बैंक रॉबरी हुई है? नो? ओके, तो किसी के घर में चोरी? एक्सक्यूज मी, हम अपने दिमाग का इलाज? यस साहब, थैंक यू। इलाज क्यों करे? रजनी, यू शॉक मी मैन। ये इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देती। प्राउड ऑफ मी यार। पर ये इतने पैसे लाई कहां से? पैसों का इंतजाम कैसे किया तुमने? बस एक पेपर पे साइन करके मिल गए पैसे। मम्मी जी, अब हमारी शर्त पूरी करने का वक्त आ गया है। इन्होंने छुट्टियों में भी काम किया है, इनका इतना हक तो बनता ही है। साइलेंस! हमने ना बोला, आप लोगों ने हमारे मुंह से ना सुना। नहीं तो क्या शुरू हो जाते हो? मिल जाएगी। राजनी, ये मत भूलना, हमारी शर्त अभी भी बाकी है। शान, मैंने वर्कर्स को उनका हक दिलवा दिया, यहाँ तक कि फैक्ट्री की स्ट्राइक भी खत्म करवा दी। अब मेरे लॉजिक के मुताबिक मैं इस घर में वापस आने के लायक हूँ, क्योंकि मैंने कुछ कर दिखाया है। मॉम का सिर सबके सामने झुक गया। ये कर दिखाया तुमने? ये ही नहीं शान, मैंने आपका चेहरा भी बदल दिया है। पर फिर भी शान, पहले आप सिर्फ परेशान होते थे, अब परेशान होने के साथ साथ आप खड़ूस भी हो गए हैं। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि इतने सारे पैसों का इंतजाम किया कैसे? बड़े आराम से, बस एक पेपर पे साइन करके। शान, अब मुझे अंदर जाकर मम्मी से इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करनी है। एक्सक्यूज मी, मिस्टर परेशान खड़ूस कान।
हेलो, इतने पैसे आए कहाँ से और कौन से पेपर्स? ICBI, आपने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली? आपको पता नहीं आप किसकी मॉम हो? नो। What? I mean, yes, हमें पता है हम शोगता की मॉम है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें ये लग रहा है कि इससे ज्यादा बुरा हमारे साथ और क्या हो सकता है। Excuse me, everyone. मम्मी जी, अब मैं यूनियन लीडर हूँ, किसी लायक बन चुकी हूँ। क्या अब मैं घर के अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आजा आजा पुत्र। थैंक यू बाबूजी। ओह, it's okay. मम्मी जी, एक यूनियन लीडर होने के नाते मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करने आई हूँ। आपको ये सारी चीजें वर्कर्स को प्रोवाइड करनी होगी। इसमें सारी फैसिलिटीज मेंशन्ड है, और तो और शोगो दीदी ने जो भी फाइनेंशियल घोटाले किए हैं उसे आपको क्लियर करना होगा। मॉम प्लीज इसकी किसी बात पे बिलीव मत कीजिएगा। ऑफ कोर्स। तो तेरी बात पे कर लें फिर, हैं? अमरीश प्लीज, यू नो आज का दिन ही अशुभ है, पता नहीं इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा हमारे साथ। मम्मी जी, दरवाजे पे कोई आया है। अब कौन है? ओह, मिस्टर रॉय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लेट मी इंट्रोड्यूस अमरीश। ये मिस्टर रॉय है, हमारे कलकत्ता के एरिया के बहुत बड़े वेंडर हैं। सत श्री अकाल जी। नमस्कार जी। मेरा ऑर्डर रेडी हो गया? वेल, हम अब फैक्ट्री के काम से रिटायर हो गए हैं, लेकिन हमारी बेबी सब कुछ संभाल रही है। शोगो बेबी? यस ऑफ कोर्स मिस्टर रॉय, ऑर्डर तो रेडी हो ही जाएगा, जल्दी किस बात की है? कल की डिलीवरी है ना? व्हाट रबिश, डिलीवरी तो 1 महीने बाद की है ना? नहीं, कल। देखिए, मतलब हमारे पास सिर्फ 1 दिन है। मुझे कल मेरी डिलीवरी मिल रही है या नहीं? मिस्टर रॉय, रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स, ओके? क्या रिलैक्स करूं? मुझे मेरा ऑर्डर कल तक डिलीवर हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। एक मिनट जी, आप खाम गुस्से हो रहे हैं जी। टेंशन वाली कोई गल ही नहीं। तब तक जाके आप आराम नाल घर जाओ और की कहते नहीं रिलैक्स करो। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं आपकी फैक्ट्री में खुद ताला लगवा दूंगा। अमरीश, ये क्या कर दिया तुमने? क्या? और मैंने क्या किया? जो तुम लोगों ने नहीं किया वो मैंने किया। नहीं, उसने इधर अभी स्यापा पा देना था। सोचने के लिए टाइम खरीदा है मैंने। गालां कर दी भैया। तो इससे बुरा हमारे साथ और क्या हो सकता है? हो सकता है मम्मी जी। मेरा मतलब है आप एक काम कर सकती हैं, आप हाथ जोड़ के रजनी से माफी मांग लीजिए। शायद ये वर्कर्स को मना ले। ये मैगी ने पहली बार सही बात कही है। आज खुश तो बहुत होगे तुम। आई मम्मी जी, वर्कर्स को भी वापस नहीं बुला सकती क्योंकि उन्हें 2 दिन की छुट्टी आप ही ने दी है। ओह, तो तुम यहाँ वर्कर्स के लीडर बन के खड़ी हो, राइट?
इस घर की बहू बन के हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दोगी। ओके, हमारी बहू ने हमारे वर्कर्स को हमारे खिलाफ भड़का दिया है। हमारे पास अब कोई मैन पावर नहीं है और हमें ये 1000 साड़ी का ऑर्डर कैसे पूरा करें? नो प्रॉब्लम, हम हमारी मैन पावर यूज करेंगे। लेट्स गो गाइस, लेट्स डू इट। कम ऑन अमरीश, आ जाओ चलो, आ जाओ सारे, आ जाओ। आओ मैगी। हम आपको फ्री खाना भी देंगे, आ जाइए प्लीज, प्लीज आ जाइए। हाँ हाँ, आपको बोनस भी मिलेगा। हाँ प्लीज आज आ जाइए ना। नहीं नहीं, आपको आज ही आना है। हेलो हेलो, हाउ डे यू, तुम शौकता को मना कर रही हो? सोच लो फिर, तुम्हें कहीं और काम नहीं मिलेगा। मॉम, कोई भी हाँ नहीं बोल रहा है। अब देखो जी, एक चीज तुम लोग भूल रहे हो। क्या? रब भी उसी की मदद करता है जो इंसान अपनी मदद खुद आप ही करता है। चलो लग जाओ काम पे। ओके बाबूजी। चलो शाबाश। 1000 साड़ियां बनानी है, अभी तक सिर्फ 300 बनी है, 700 और बनानी है। डैड, क्या हुआ बता? 1000 साड़ियां बनानी है, 300 रेडी है, 700 और बनानी है। और सुनो सब लोग, 1000 साड़ियां बनानी है, 300 बनी है, 700 बाकी है। अभी भी हो सकता है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। कौन हरी, अब वी डोंट हैव टाइम। अगर ये ऑर्डर टाइम पे पूरा नहीं हुआ ना, तो हमारा नाम, रेप्यूटेशन सब कुछ धूल में मिट जाएगा। हमने अपने खून पसीने से, वर्कर्स के खून पसीने से इस बिजनेस को सींचा है। ये फैक्ट्री हमारे लिए बच्चे जैसी है। उस रजनी ने हमारे दूसरे बच्चे को भी मारने की कोशिश की। हम रजनी को नहीं छोड़ेंगे। लीजिए मम्मी जी, मैं आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये चेहरा लेके आने की? चेहरा एक ही है मेरे पास मम्मी जी, शान ने दिया है। मैं शान से कहती हूँ मुझे एक और चेहरा दे दे। You know what? अगर हैंडसेट में गड़बड़ हो ना, तो मोबाइल का कवर बदलने से कुछ नहीं होता। ओके, तो तुम्हारी ये बकवास बंद करो। मैं बकवास करने नहीं, काम करने आई हूँ। ओह रियली? तुम यहाँ काम करोगी? ये सब तुमसे अकेले नहीं होने वाला। किसने कहा रजनी अकेली है? थैंक गॉड, हम सब लोग आ गए। ओह माय गॉड, इतने सालों से हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आपका नमक खाया है। दिवाली तो और भी आएगी, लेकिन इस फैक्ट्री का काम चलता रहना चाहिए। टाइम कम है और काम ज्यादा। चलिए शुरुआत करते हैं। सिर्फ 910? आप लोगों ने ऑर्डर पूरा नहीं किया। आगे से मैं आपको सारे ऑर्डर्स हमें ही देंगे। ये लीजिए,
1000 साड़ियां और ये एक और साड़ी हमारी तरफ से। हैप्पी दिवाली। ऑर्डर पूरा कर लिया। स्वागता इतना थक गई है जितना अपने लाइफ टाइम में नहीं थकी। Seriously, now स्वागता needs 1 month break. Of course, हम तुम्हें यूरोप भेज देंगे। एग्जैक्टली शोगो दीदी, आप एक दिन काम करके इतना थक गई तो इनके बारे में सोचिए। रोज 16-16 घंटे काम करना, छुट्टी ना मिलना, आराम ना मिलना, ओवर टाइम तक ना मिलना। ओवर टाइम के पैसे कहाँ जाते हैं शोगू? मैं बताती हूँ मम्मी जी, यहाँ जाते हैं ओवर टाइम के पैसे। शोगो दीदी ओवर टाइम के सारे पैसे इन सब चीजों पर खर्च करती है। शोगू पुत्र, तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। रजनी पुत्र, एक काम करें, ये सारी चीजें जो है ना इन सब बहनों में बांट दे और साथ कुछ पैसे भी दे देना। जी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने दिवाली वाला दिन जो है वो हमारी कंपनी को बचाने के वास्ते लगा दिया। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। इंतजाम कैसे किया तुमने? बस एक पेपर पे साइन करके मिल गए पैसे। इतने सारे पैसों का इंतजाम किया कैसे? बस एक पेपर पे साइन करके। मैंने ये रंगोली बनाई है, कैसी लग रही है? नहीं रजनी, अभी नहीं, बहुत सारा काम पड़ा है। इस लाइट को ऑन करना है, मिर्ची लाइट्स भी ऑन नहीं है और रोशनी भी बहुत कम है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपके लिए शान, आपके लिए दिवाली गिफ्ट। स्वीट रजनी, इसकी क्या जरूरत थी? पर थैंक यू। रजनी, मैं सॉरी पर मैं इसे पहनना नहीं चाहता। इसे तुम ही पहनो। सिर्फ काम करने के लिए पहन लेता हूं।
यू नो, चश्मे के बगैर मैं भूल ही गया था कि मैं क्या शान, मैंने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया यार। वाओ, आई एम जस्ट टू गुड। स्टॉप इट शान, मुझे शर्म आ रही है। ओए ड्रामा क्वीन, बस इनफ, बंद करो ड्रामा। ओके शान, आपको ये चश्मा पहने रखने की एक और वजह है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पहनना, ओके? रजनी, गिव मी द स्क्रू ड्राइवर। रजनी, क्या कर रही हो तुम? काम पड़ा है बहुत सारा। Wow! Who's this hunk? Not bad. यही वो दूसरी वजह है शान, आपको स्पेक्टिकल्स बहुत सूट करते हैं। चेहरा बदलने के बाद भी अच्छा लग रहा है। यस शान, मैंने भी आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। हैप्पी दिवाली शान। हैप्पी दिवाली रजनी। आखिरी दिवाली कांत परिवार। সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। एक पटाखे पे वसूल। हैप्पी दिवाली कांत फैमिली। हैप्पी दिवाली। कहाँ से लाए तुम ये? मैंने बनाया, सेफ एंड कलरफुल। एक्सक्यूज मी, हेलो भाई साहब, ये क्या आप हमारे, हेलो, ये क्या है? मम्मी जी, ये एक बड़ी चेयर है। यू नो, तुम आज बिल्कुल अनार की तरह लग रही हो। थैंक यू मामी जी। प्लीज हमें टेम्प्ट मत करो कि हम तुम्हारे सर पे फुलझड़ी लगाए और तुम्हें आग लगा दें। So just shut up, okay? ये, अरे भाई साहब, आप ये सब कुछ यहाँ क्यों रख रहे हो? ओ भाई, ये हमारा नहीं है। मॉम, आई गेस शौकता के किसी सीक्रेट एडमायरर ने भेजा है। मैं देखती हूँ किससे भेजा है। देख लो।
किसी मन्नू भाई मिस्त्री ने भेजा है। अरे वो हमें किसी अनजान इंसान से ऐसे गिफ्ट लेने की आदत नहीं है। ध्यान ज्ञान, ये जो भी है बाहर रख दो, गेट के बाहर जाओ। हाँ ये सामान कहीं नहीं जाएगा। एक मिनट भाई, एक मिनट। तू है कौन है? आप कौन है भाई साहब? एक्सक्यूज मी, आप शायद गलत एड्रेस पे आए हो। हाँ, ये हो सकता है। अमरीश अंकल, शांतनु कान, तुम सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। ध्यान और ज्ञान, मैगी, हाय। क्या भाई? और आप सुरीली आंटी। हम तुम्हारी आंटी कब बने? डोंट कॉल मी आंटी, ओके? ये शगुदा को नहीं जानता है। पड़ा हुआ। देखो, आप सब लोग ऐसे खड़े मत रहिए। अरे आइए, साथ में बैठते हैं। आप सब लोगों के लिए मैंने डिनर का इंतजाम भी किया और कुछ वाइन भी है साथ में। देखिए, भाई साहब जाइए यहाँ से। दिवाली का माहौल है, क्यों रुइन कर रहे हो सर? चलो दिवाली मनाते हैं। चलो चलो पटाखे उड़ाते हैं अपने। अरे चल, ध्यान आ जा। मुझे इसकी आवाज से सख्त नफरत है। देखो, फुलझड़ियां जलाओ, उससे भी दिवाली मन सकती है, बिना आवाज के भी हो सकता है ना। ये सब प्लीज बंद करो, स्टॉप इट। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमारे घर में हम क्या करें? हमें आवाज वाले पटाखे पसंद है, हम आवाज वाले पटाखे लगाएंगे। ध्यान ध्यान, आवाज वाले पटाखे लगाओ। आवाज वाले पटाखे आएंगे तो मजा आएगा। बम जलाना है? कौन रोकता है? चलो बम फोड़ना है? जलाओ बम। हैं? क्या है क्या? बहुत शौक है तुम्हें बम जलाने का? हैं? तुम्हें बहुत पसंद है, तुझे तो बहुत पसंद है। फोड़ो बम। नहीं फोड़ो बम, फोड़ो। नहीं, मत जलाओ प्लीज। ज्ञान ध्यान शान, निकालो इसको गेट तो बाहर। कोई हमदर्दी दिखाने की। अरे हमदर्दी तो मैं दिखा रहा था, तभी तो आपके लिए डिनर प्लान किया था अपने घर पे मैंने। आप मुझे कमाल दी शान,
मैं इसे घर से बाहर निकालती हूँ। तेरे घर पे जाके किसी को डिनर करने का इंटरेस्ट नहीं है। एग्जैक्टली बेहतर यही होगा कि तुम अपने घर पे चले जाओ। एग्जैक्टली इससे पहले कि हम पुलिस बुला लें। अच्छा प्लीज पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चला जाता हूँ। ठीक है मैं चला जाता हूँ। हाँ बेटा गुड। ये चलो चला जाएगा। ये वापस सेटल हो गया। इसका प्रॉब्लम क्या है? हेलो, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? तुम्हें जाने के लिए बोला गया है। जस्ट गो, लीव। मैं अपने ही घर से कैसे जा सकता हूँ? What? तुम क्या मतलब what? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये घर मेरा है। ये घर मेरा है और इस घर को मैंने 3 करोड़ में खरीदा है। वही ये देखा, ये बंदा अपने आप को खुद साबित करने में लगा हुआ है कि ये पागल है। ये बंगला मुंबई जैसे शहर में ये बंगला तूने 3 करोड़ में खरीदा है। चल खरीदा है भाई, खरीदा है। पर तेरे को बेचने वाला तेरे तो बड़ा पागल होएगा। किस पगलेट ने बेचा तेरे को ये बंगला? आप हैं वो पागल। क्या है कि यार सब लोग मेरी तरफ घूर घूर के क्यों देख रहे हो? ये बंदा बैठा हुआ बकवास मारी जाता है। इसने बोल दिया, तुम लोगों ने मान लिया। और मैं क्यों बेचने लग गया यार अपना बंगला? मैं झूठ बोल। आपको शायद पता नहीं कि ये घर आपने मुझे ही बेचा। विराट बत्रा, अपने सिग्नेचर चेक कीजिए, आपकी है ना? वही तेरी है। हाँ मतलब नहीं, मतलब ये दस्तखत मेरे हैं। ओए मतलब मैंने नहीं करे हुए हैं भाई दस्तखत ये। हमने तुम्हें 1000 बार बोला है कि पढ़े बगैर कभी भी सिग्नेचर मत करना। यार सुरीली तू मेरे तो शक करी। रब दी सौ तेरी सौ चल बस। मैंने इस कागजात पर दस्तखत नहीं करे हुए हैं। यार मेरे को नहीं पता पर मैंने नहीं किए ये साइन बस। बाबूजी सही कह रहे हैं। मैं बताती हूँ ये सब कैसे और कब हुआ। क्या कह रही तू? ओके, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें इन पेपरों पे घर के मालिक के सिग्नेचर लेने हैं। ये तो कांत हाउस के पेपर्स हैं। अगर आपको ये घर खरीदना है तो आप अमरीश कांत जी से मिलिए। मैं ब्रोकर नहीं, उनकी बहू। तुम्हें 30 लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए वर्कर्स की मदद करने के लिए? मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे ये पैसे चाहिए। यार हद होगी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना तो इन पेपर्स पे अमरीश कांत के सिग्नेचर लेकर आओ। ओके, मैं सिग्नेचर्स लेकर आऊंगी। चलो जी, मतलब एक गल तो कंफर्म है ना कि जो सीन शॉट तूने अभी हमको बताया उसमें मैंने इन कागजात के ऊपर दस्तखत नहीं करे। करेक्ट। अब बोल सुरीली। दस्तखत आपने नहीं, मैंने किए बाबूजी। दस्तखत आपने नहीं, मैंने किए बाबूजी। डिस्गस्टिंग।
रजनी ने बाबूजी के सिग्नेचर्स फौज की। ये तो जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा फ्रॉड निकली। क्या किया तुमने? क्या किया रजनी? कभी कभी तुम्हें समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया मेरे लिए। एक मिनट पतर, मैंने तेरे साथ क्या बुरा बर्ताव किया जो तूने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया? ये सब करने की क्या जरूरत थी, बता। बाबूजी, आपने कुछ बुरा नहीं किया बल्कि अच्छा किया, और मैंने भी। आपकी एक साइन से बहुत लोगों का भला हुआ। अरे क्यों साइन किया? वो भी हमसे पूछे बगैर? Why? ये सब कुछ मैंने अपने फायदे के लिए नहीं किया, दूसरों के फायदों के लिए ये सब कुछ किया। बाबूजी, आप ही ने कहा था अगर 100 लोगों की भलाई के लिए 8 लोगों को परेशान होना पड़े तो क्या वो सही है या गलत? ये सच्चाई का पलड़ा भारी है, दान सब ठीक है। ओके, मैंने ये सब कुछ उन मासूम बच्चों के लिए किया जो लोग हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। दिवाली के दिन उनके बच्चे भूखे ना रहे, इसलिए किया। हम सब पटाखे जलाए और वो गरीब बच्चे अपना पेट जलाए। ये कहाँ की इंसाफी हुई? आप सब ने उन मासूम बच्चों के चेहरे देखे थे, कितने मायूस थे, और फिर गिफ्ट्स मिलने के बाद कितने खुश थे। घर बेचने के बाद जो कुछ भी पैसे मिले, उन पैसों में से उनके लिए एफडीज में कुछ पैसे डाले, उनके घर का किराया भी चुकाया, उनके लिए दिवाली का बोनस, कपड़े वगैरह चीजें खरीदी। अब वो पैसों को लेकर कभी परेशान नहीं होंगे, हमेशा खुश रहेंगे। बाबूजी, हमारी कुछ तकलीफ की वजह से उन्हें इतनी सारी खुशियां मिल गई। आज वही माँ बाप और उनके बच्चे आपको ढेर सारी दुआएं दे रहे होंगे। वो सारी दुआएं हमारे काम आएंगी। तो यार तू समझा अपनी वोटी ना, तो इसको कोई मेरी गल समझ आंदी है, ना मेरे को इसकी दुखी करके रखा हुआ है। समझाता हूँ, समझाता हूँ। रजनी, शान, मेरे लॉजिक के मुताबिक मैंने सही किया है। अरे कौन सा लॉजिक? रजनी, तुमने दूसरों की भलाई के लिए अपने लोगों को परेशान किया है। मैंने तुमसे क्लियरली कहा था कि तुम्हारी प्रायोरिटी ये घर है और उसके फैमिली मेंबर्स हैं। उनकी भलाई तुम्हारी प्रायोरिटी है। तुम्हारी वजह से ये इंसान इस घर में घुस चुका है, हमारी इंसल्ट कर रहा है। क्या ये फेयर है? ये लॉजिक है? तुम्हारी वजह से सब लोग नाराज है, क्या ये फेयर है रजनी? आज तुम्हारी वजह से हम सब यहाँ बेघर हो चुके हैं, क्या ये फेयर है? ये लॉजिक है? ये फीड किया था, ये समझाया था मैंने तुम्हें। बोलो रजनी, तुमसे पूछ रहा हूं कुछ। तुम में अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है। अगर बेचना ही था तो अपने गहने बेचती, अपने भाई का घर बेचती, लेकिन हमारा घर क्यों बेचा? बस मेरी बीवी के खिलाफ और कोई लफ्ज नहीं निकालोगे तुम लोग।